आज ये बच्चे फिर से पैदा हुए हैं, फिर से इस दुनिया में आई हैं। मगर उम्मीद ये सोन बच्चे कर कत आव नईस दुनिया आज खुशी। ये दो मासूम बच्चे जिनकी उम्र महज 4 साल की है, कुव्वत समात से पैदाइश से महरूम थे। आज से कुछ माह कबल इन दोनों बच्चों को बारामूला जीएमसी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। यहाँ मौजूद डॉक्टरों ने इनका इलाज करना शुरू किया और 24 अगस्त को दोनों बच्चों की सर्जरी की गई। आज जब हमने इन बच्चों को बारामूला के अस्पताल में देखा और इनके वालिदैन से बात की तो उन्होंने कहा कि हम काफी पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और हमने उम्मीद छोड़ी थी कि हमारे बच्चे कभी सुन या बोल पाएंगे, मगर ये मुमकिन तब हुआ जब हमने बारामूला के जीएमसी अस्पताल जाकर डॉक्टरों से अपने बच्चों का इलाज किया। बारामूला के जीएमसी अस्पताल में 24 अगस्त को डॉक्टर जफरुल्लाह बेग, जो HOD/NT डिपार्टमेंट है, ने इन बच्चों की सर्जरी दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की सरबराही में की और आज इन बच्चों के कान की मशीनों को ऑन किया गया। हमारी रिपोर्टर हरलीन कौर और आबिद खान ने इन बच्चों के वालिदैन से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कश्मीर वाइड देख रहे हैं आप। मैं हूं हरलीन कौर। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी, इस वक्त मैं खड़ी हूं जीएमसी बारामूला में ENT डिपार्टमेंट में और यहाँ पे कुछ एक ऐसी कहानी हुई है जो पहले कभी भी नहीं हुई, जिसको हम एक मिरेकल भी कह सकते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ जियान और मुइन की कहानी की। ये दो ऐसे बच्चे हैं जो जब पैदा हुए थे ये सुन नहीं सकते थे। जी हाँ, इन दोनों की उम्र इस वक्त महज 4 साल है और 4 साल से, जी हाँ 4 साल से ये सुन नहीं सकते थे। और जबकि एक बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोलना कैसे सीखेगा। तो इनकी कुछ ऐसी कहानी थी, ना ये सुन सकते थे ना ये बोल सकते थे। और आज 4 साल के बाद जीएमसी बारामूला में एक ऐसा मिरेकल हुआ। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि 4 साल बाद यहाँ के जो बच्चे हैं, ये दो जो बच्चे हैं, ये सुन पाएंगे। जी, इस वक्त मैं इनके पेरेंट्स के साथ खड़ी हूँ। जब हम यहाँ पे आए तो इनके जो चेहरे की मुस्कुराहट है, क्योंकि इनके बच्चे पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं। तो अब एक बार इमेजिन कीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है तभी वो, जब 1 दिन का होता है, 1 मिनट का होता है, वो आवाज़ सुनता है। लेकिन ये बच्चे 4 साल के हैं। 4 साल तक इन्होंने अपने माँ बाप की आवाज़ तक नहीं सुनी, इन्होंने कुछ नहीं सुना। तो इनके लिए ऐसा मैं कह सकती हूँ कि ये एक नया जन्म है। आज ये बच्चे फिर से पैदा हुए हैं, फिर से इस दुनिया में आई हैं। तो आइए बात करते हैं इनके माँ बाप से, इनसे जानते हैं कि कैसे ये बच्चे बचपन से इनके साथ हैं, कैसे ये अपने बच्चों की परवरिश करते थे और कैसा आज इनको लग रहा है जब 4 साल बाद, जी हाँ 4 साल बाद इनके बच्चे इनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। पहले इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? महमूदा। रोजान डिस्ट्रिक्ट बारामूला गाँव कच्चू मुकाम। फिर वारियास शहर गाँव फिर, मगर यह गो न ठीक कहें। शुक्र गुजार जफरुल्लाहन, अम कोर हेल्प अत मज। बच वनकस खुशी, सोन बच बोजान। अमन कर वनकस मशीन आन ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला GMC बारामूला। वनकस खुशी, यह सोन बच बोजान, यह कर कत जल्दी। मगर उम्मीद ये सोन बच्चे कर कत आव नईस दुनिया आज खुशी। यह सोन बच कर कत, अम बूज, अमिस कोरुक आलव, वारिया खुशी वारिया बचपन यह वनिक ताम बोजान। वनकस 5वीं मज चलान, मगर वन बोजान कहें ते। टोटल नहीं सुनते, नहीं ना सुनते थे ना बोलते थे। तो आपने उम्मीद तो छोड़ी दी। त्रोमुत से उम्मीद यह बोज वन कहें। मान कोर अमिस इलाज तो ये कहें गो न, वनकस मिले फ्री। वारिया खुशी बच सोन बोजान। जी, तो जैसे इनकी जो इनकी मदर हैं, आप देख ही रहे हैं कि पहले भी मैं जब इनसे बात की तो इनके जो चेहरे की खुशी है वो यही बयान कर रही है कि आज, ये आप खुद सोच सकते हैं, जब 4 साल बाद एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनेगा तो वो कितनी खुश होंगी। तो इन्होंने ये बताया कि बचपन से ना ये बोलते थे, ना क्योंकि बोलेंगे भी कैसे, जब बच्चा सुनेगा नहीं, सीखेगा नहीं तो बोलेगा कैसे। तो ना ये सुन सकते थे ना ये बोल सकते थे। कि इन्होंने कहा कि काफ़ी जगह इन्होंने इलाज करवाए, बहुत सी कोशिश की कि हमारा बच्चा वापस सुन पाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन ये मुमकिन हुआ GMC बारामूला में। यहाँ पे जो इनको ऑपरेशन है, जो भी इनसे ये वापस सुन पाए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था।
तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि देखिए आप, अगर हम ये जो इलाज है ये बाहर कहीं करने जाते तो कितने लाखों का खर्चा इस चीज़ पे होता, लेकिन जीएमसी बारामूला में ये चीज़ फ्री हुई। तो हम इसको इंसानियत भी कह सकते हैं, डॉक्टर्स की उनका हार्ड वर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज़ यहाँ पे कर दिखाई है जो आज तक कभी भी नहीं हुई। तो आइए इनके फादर से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है इस वक्त। जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारा बच्चा था ये जन्म से ही नहीं सुन पा रहा था, तो हमने बहुत कोशिश की थी कि ये कहीं सुन पाए। हमने बहुत जगह पे चक्कर काटे लेकिन ये नहीं सुन पा रहा था, ना बोल पा रहा था। फिर हम यहाँ बारामूला आए, यहाँ डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने हमें बहुत हेल्प किया हमारा, तो इनकी सर्जरी हो गई। अभी आज इनका जो मशीन लगनी थी वो बाहर वाली कॉकलियर इम्प्लांट, वो आज लगी है और आज ये सुन पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। तो जब ये पैदा हुए थे, मतलब जब ये पैदा हुए तो आपको कब पता चला कि ये सुन नहीं पा रहे? जब ये पैदा हुए 6 महीने के बाद हमें पता चला कि ये नहीं सुन पा रहे। फिर हम जा रहे थे अस्पताल में, कहीं पीर फकीर के पास भी जाते थे कि कहीं सुन पाएगा, लेकिन ये कभी ना, आज तक इसने कभी नहीं सुना। तो जो ये कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी ये या तो हमें दिल्ली में कहीं करानी थी या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करानी थी, जिसमें बहुत खर्चा आता था। तो अभी यहाँ इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें ये सर्जरी फ्री ऑफ कास्ट होगी, हमें कोई इसमें कोई पैसा नहीं लगा। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे भी सुन पाएंगे और ये नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल भी जाएंगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारेंगे। हमें खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी। तो ये खुशी वाली बात ये हमें सुन के इतनी खुशी मिली। और एक और बात है कि 4 साल के ये बच्चे हो गए हैं लेकिन अभी तक स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे। जी हाँ, वैसे हम देखते हैं कि 3 साल की उम्र तक बच्चा स्कूल चला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जब बच्चा सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो स्कूल कैसे ही जाएगा। और यहाँ पे हमारे इतने भी स्पेशलाइज्ड स्कूल नहीं है ऐसे बच्चों के लिए। लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने कहते हैं ना कि माँ बाप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं अगर उनका बच्चा बीमार हो या जो भी हो, अपने बच्चे को ठीक करने के लिए, लेकिन जितना इनके हाथ में था इन्होंने किया। लेकिन जब ये यहाँ पे आए, यहाँ पे इनको डॉक्टर साहब मिले, यहाँ पे इनको सारी टीम मिली, जीएमसी बारामूला की ENT डिपार्टमेंट में यहाँ पे सब मिले, इन्होंने इनको एक हौसला दिया और वो हौसला आज ऐसा है कि इनके बच्चे सुन पा रहे हैं। तो हम ये जान के बहुत खुशी है हमें भी कि इनके बच्चे वापस सुन पा रहे हैं। तो आइए यहाँ के डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं इस पूरे केस के बारे में। जी, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह बेग, जिन्होंने इन बच्चों को एक नया जन्म दिया। जी हाँ, इसको हम जन्म ही कह सकते हैं, क्योंकि 4 साल की उम्र तक ये बच्चे सुन नहीं पाते थे, और जब ये सुन नहीं पाते थे तो ये बोल भी नहीं पाते थे। तो इनके लिए जब ये यहाँ के डॉक्टर्स ने ये अंजाम दिलाया, इस मिरेकल को हैपन किया, तो ये बच्चे वापस सुन पा रहे हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं इन बच्चों के बारे में, इनसे जानते हैं, क्योंकि इनसे बेहतरीन हमें शायद कोई और नहीं बता सकता इन बच्चों की क्या हालत थी और ये कैसे ठीक हुए। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बच्चे हैं 4 साल के हैं, दोनों बच्चे बाय बर्थ ही ये इनको हेयरिंग लॉस थी। तो इनको बहुत जगह पे एवेलुएट किया गया था, तो बाय चांस ये हमारे पास भी पहुँचे, हमसे कंसल्टेशन की। तो हमारा जो प्रोसेस था फ्री कॉकलियर इम्प्लांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेने का वो चल रहा था, तो मैंने इनको एवेलुएट किया। मीन टाइम हमें अप्रूवल मिल गया इस स्कीम का कि जी आप कर सकते हैं फ्री कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज जीएमसी बारामूला में। तो 24 अगस्त 2023 को हमने इन दोनों बच्चों का ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के लिए हमें जो मेंटर सर्जन्स आए थे वो एम्स दिल्ली से आए थे, और उन्होंने और हमने मिलके ये सर्जरी की। दोनों सर्जरीज आज इन पेशेंट्स का हमने अब जो मशीन्स हैं वो ऑन की, उसको स्विच ऑन बोलते हैं, क्योंकि 1 मंथ हमने जो इनका वूंड था वो हील होने के लिए दिया। तो आज हमारे रेस्पॉन्सेस बहुत अच्छे आए, तो बहुत खुशी की बात है। दोनों बच्चों ने आज साउंड पहली बार सुना लाइफ में। तो अब क्या है, इसके बाद जो इनको हमें स्पीच थेरेपीज़ देनी है, जिससे ये बोल पाएंगे कि जो उनके कानों में या उनके दिमाग में जो स्टिमुलस जाता है वो है क्या चीज़। तो उस प्रोसेस को, स्पीच थेरेपी को हमें 1-2 साल देने हैं। पहले जो कुछ महीने हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 6 से 9 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनमें बच्चा समझेगा कि मेरी कानों में जो आवाज़ जाती है इसका मतलब क्या है।
जैसे हम कोई एग्जांपल हम बोलेंगे टेबल, तो इसके कानों में ये टेबल की आवाज़ है नॉइज़ जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि टेबल का मतलब ये टेबल है, टेबल जो इसके, तो हमें समझाना है इसको, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सेंटेंस बोलेगा। तो सुनने के हिसाब से इसका आज बर्थ हुआ है, आज जन्म हो गया है इसका, तो अब ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता 1 साल के बाद ये एक सेंटेंस बोलने लगेगा, और फिर ये विद टाइम इसको घर पे भी मेहनत करनी है। इनके पेरेंट्स को भी हमने समझाया कि आपको इसको घर पे भी मेहनत करनी है, वो हम समझाएंगे उनको कैसे क्या क्या घर पे इसके साथ बातें करनी है, कैसे बातें करनी है। तो 1 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद हम इसको फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्कूल भी जाने लगेगा, फ़ोन पे बात भी करने लगेगा, तो मतलब ये नॉर्मल लाइफ जिएगा। लेकिन इसके लिए हमें इसकी स्टेप्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बोला आपको, ट्रेनिंग की, स्पीच थेरेपी की, उसके लिए भी जो उनको आने जाने का खर्चा होगा वो भी गवर्नमेंट हमें इनको प्रोवाइड करेगी। इनके अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसे गवर्नमेंट डालेगी आने जाने के ट्रांसपोर्ट की चार्जेस, ठीक है। सो ये फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट स्कीम है, एडिप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें ये यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये 2 केस आपके पास आए, तो और भी केस ऐसे आपके पास आ रहे हैं, ऐसी कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है? हमें अभी अराउंड 7 पेशेंट्स हैं जो इन लाइन है, जो डॉक्यूमेंटल वर्क कैंडिडेट तो वो हैं ही, उनका जो बहरा है वो दिखाता है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, उनको हियरिंग लॉस है बाय बर्थ, वो 2 से 5 साल की उम्र में है तकरीबन सारे, तो अभी वो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, और हम इनको बाय टर्न इनको 2-2 करके इनको हम सबको करेंगे ऑपरेट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा कुछ उनको फ्री होगा। इस मंथ ऑफ अक्टूबर में हमें दो पेशेंट्स प्लान्ड हैं, वी आर गोइंग टू ऑपरेट देम इन दिस मंथ। जी, बहुत अच्छी बात है कि जैसे ये एक केस हुआ तो जायज़ सी बात है और भी केसेस ज़रूर सामने आ रहे होंगे, तो इन्होंने बिल्कुल क्यू वाइज रखे हुए हैं केसेस। अब अक्टूबर में 2 और केसेस ऐसे सक्सेसफुल हों, तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि स्पीचिंग थेरेपी भी होगी, तो मतलब कुल मिला के 1-2 साल तो इन बच्चों को लगेंगे, तो जो वो भी ट्रेनिंग है वो पूरी यहाँ पे इतने सालों पे चलती रहेगी हॉस्पिटल में? यस, इनको आना पड़ेगा, पेशेंट्स को पहले हफ्ते में 2-3 बार आना पड़ेगा, फिर विद द टाइम हफ्ते में 1 बार, फिर महीने में 1 बार, ऐसे करके जैसे जैसे आगे चलता जाएगा इनका विजिट भी कम होगा और इनकी इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा होती रहेगी। और ओवरऑल इनको जो ये घर पे स्पीच थेरेपी है वगैरह है, ये तो सालों साल चलती रहेगी, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन डे बाय डे दे विल build up the language, or they will start communicating with their parents, with their schoolmates in normal way. जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आपको हमारे चैनल की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि इतना बड़ा, इसको हम मिरेकल कह सकते हैं, जो पहली बार जीएमसी में हुआ, कश्मीर में हुआ हम कह सकते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो जैसे इन्होंने बताया कि स्पीच थेरेपी बच्चों को दी जाएगी, मतलब एक पैदा तो ये बहुत पहले हो गए थे, 4 साल पहले, लेकिन अब इनकी जो ज़िंदगी है, इनको पता चला कि ज़िंदगी में जीना कैसे है, ज़िंदगी में सीखना कैसे है, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। जी, इसमें जो ये 1 मैन काम बिल्कुल नहीं है, मैं इसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर हूँ और सर्जन भी हूँ। कोऑर्डिनेटर इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें यहाँ की जो जीएमसी बारामूला की प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर रूबी ऋषि साहब, उनका बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट रहा ड्यूरिंग होल प्रोसेस। जब से हमने इसको उनके साथ कम्युनिकेट किया एडिप इस स्कीम वालों के साथ, और वहाँ पे जो यहाँ की नॉर्थ इंडिया की जो नोडल ऑफिसर हैं उनकी मिस अपर्णा नंदोरकर, उनका बहुत सपोर्ट मिला। तो ये कुछ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि इन हमारी प्रिंसिपल मैम का और वहाँ की जो नोडल ऑफिसर हैं, इन दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई वांट टू कन्वे देम माय थैंकफुलनेस, सो थैंक यू वेरी मच। जी, तो ये बात भी सच है कि एक इंसान तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, और अगर करे भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि टीम वर्क जो होता है वो हमेशा उसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा निकलता है। जैसे कि आज हमारे सामने ये मिरेकल हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ की टीम है, ये सारे ऐसे ही काम करते रहें, और जितने भी ऐसे बच्चे हैं या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, उनकी हेल्प करें, उनको एक नई ज़िंदगी दे। क्योंकि कहना तो बहुत आसान है कि ये आज हो गया, लेकिन
उस माँ बाप के लिए, उस बच्चों के लिए जिन्होंने 4 साल बाद आज एक आवाज़ सुनी है। उनको अभी इस चीज़, जैसे इन्होंने बताया कि टेबल है, चेयर है, इनको नहीं पता ये क्या है, वो आवाज़ पहचानेंगे पहले। तो आप एक बार ना ये सोच के देखिए, एक बार अपने दिमाग में ये चीज़ लाइए कि आवाज़ से चीज़ को पहचानना बहुत एक अलग बात है। तो यहाँ पे जो भी इनकी ट्रेनिंग है आगे की, यहाँ पे ही दी जाएगी। जो खर्चा है आने जाने का वो भी गवर्नमेंट उठा रही है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम सबको शुक्रिया करते हैं, डॉक्टर्स टीम को शुक्रिया करते हैं, आपको करते हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम हैं उनको शुक्रिया करते हैं, हर उस व्यक्ति को शुक्रिया करते हैं जिसने इस चीज़ को अंजाम दिलाया है। थैंक यू। ऐसे ही कुछ खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।